हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजा स्क्वायर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज का जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि हम जो स्लोवेनिया के लिए चार्ज करते हैं या स्लोवाकिया के लिए चार्ज करते हैं या लातविया के लिए चार्ज करते हैं वो इतना चार्ज क्यों करते हैं और कितना चार्ज करते हैं और उसके पीछे क्या है। मतलब बहुत सारे हो सकता है एजेंट्स या आपके अपने क्वेश्चंस भी होते हैं कि भाई इतने पैसे किस बात के। सबसे पहले तो इतने पैसे नहीं है, नॉर्मल है। दूसरी बात, मैं बहुत ब्लंटली ये बात करने वाला हूं कि हर चीज स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से नहीं हो सकती। एक साइड हम बोले कि ठीक है आप अपने एक्सपेंसेस खुद कर लो, एक सिंगल पेनी हमारे अकाउंट में मत डालना, डायरेक्टली पे करो। यूनिवर्सिटी को पे करना है यूनिवर्सिटी को पे करो, एम्बेसी को पे करना है एम्बेसी को करो। आपके अपोस्टेशन हो गई है, हेल्थ इंश्योरेंस है, हेलो वेरीफाई है, ठीक है, या एम्बेसी फीस है, जो भी एक्सपेंसेस है आप डायरेक्ट पे करो। हमें कुछ पे मत करो। हमारी एक जेन्युइन सी फीस है, उस फीस में भी 50% हमारे पास फीस आती है। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो, अगर आपका वीजा लग जाता है तो आप सारे पैसे हमें देने वाले हैं। या तो एक वो रास्ता आता है, उस रास्ते में सबको प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे साथ यहाँ फ्रॉड हो गया, वहां फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो हम क्या करें उसमें? हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पहले चेक करना था, आपने उनके अकाउंट में पैसे क्यों डाले। स्टडी वीजा के केस में आपको किसी एजेंट के अकाउंट में पैसे डालने की जरूरत है ही नहीं। आप जेन्युइन नहीं, आपने किसी भी, चाहे कनाडा के लिए अप्लाई किया, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया, कहीं के लिए अप्लाई किया, आप सीधी एजेंट से ये बात करो ना कि ठीक है जी मेरा ऑफर लेटर आया, मुझे ऑफर लेटर दे दो। उसके ऊपर आपके पास सारी डिटेल्स हैं यूनिवर्सिटी की, कौन सा प्रोग्राम है, कितनी फीस है, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करो। यूनिवर्सिटी एक एंटिटी है, आप आपके अकाउंट से ही वो पेमेंट लेते हैं। जब आपने उनकी ट्यूशन फीस पे कर दी है, इनकेस चलो कल रब ना करे आपकी रिजेक्शन आ जाती है, तो रिजेक्शन के केस में थोड़ी बहुत डिडक्शन के बाद आपके पैसे तो वापस आ जाएंगे। आपने एजेंट को दे दिए, एजेंट ने आगे पे किए नहीं किए, कहां वो पैसा गया क्या गया हमें नहीं पता उसका। तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है कि जिसमें चार्जेस कम है, आपको भी कॉस्टिंग कम पड़ेगी। फिर दूसरी कॉस्टिंग ये आती है कि आपके बिहाफ पे कोई और बंदा आपकी ट्यूशन फीस और सारी चीजों की टेक केयर करे, तो कल उस बंदे को भी तो कुछ चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज फ्री में आती है। कैसे फ्री में आ सकती है? लेट्स से कोई फाइनेंसर है, कोई बैंक है, उससे पैसा लिए, वो भी तो ब्याज पे ही देते हैं और कल उसका रिस्क भी है। फिर तो पैकेज के केस में, स्लोवेनिया के केस में बोल देते हैं कि जी 11 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए का पैकेज क्यों। कुछ एजेंट भी आते हैं, मुंह उठा के बोल देते हैं कि इतने पैसे मत दो, स्टेप बाय स्टेप में दो, यहां दो वहां दो। कल जिम्मेवारी ले लो सारे पैसे वापस कराने की, कर लो स्टेप बाय स्टेप, मुझसे कर लो स्टेप बाय स्टेप। या फिर दूसरा ऑप्शन है पैकेज का, जिसमें आप चाहते हो कि हम टोटली सेफ रहें, सिक्योर रहें, हमारे एंड से कोई 1 रुपया खर्च ना हो और हमें कल वीजा लगने के बाद ही मिले। तो उसमें दो ही सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, लेट्स सपोज कि आप मेरे पास आए, आपने अपनी फाइल लगाई, स्लोवेनिया के लिए आपने अप्लाई कर दिया। अब स्लोवेनिया के लिए जब आपने अप्लाई किया या स्लोवाकिया का अप्लाई किया या लातविया का किया, लिथुआनिया का किया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं का अप्लाई किया, उसमें आप बोलते हो कि मैंने सारे पैसे वीजा लगने के बाद देने हैं, ठीक है। स्लोवेनिया के केस में लेट्स से 8 लाख रुपए का खर्चा आता है। अब 8 लाख रुपए कोई तो पे करेगा ना आपके बिहाफ पे। ऐसा तो है नहीं वो पैसा नहीं जाएगा। वो पैसा जाएगा, आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस पे होगी, तभी जाके सितंबर अक्टूबर में आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। बिना पैसे लिए तो यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाना कैसे शुरू कर देगी। फिर दूसरा, आपकी जो फाइल लगनी है, जो स्लोवेनियन इमिग्रेशन लॉयर है वो भी पैसा लेगा, उसको भी पैसा देना है। कल फिर अगर रिजेक्शन आती है तो यूनिवर्सिटी, अगर आपने क्लासेस लगानी शुरू कर दिया तो यूनिवर्सिटी कितने पैसे वापस करेगी? नहीं करेगी। जो लॉयर है उसने अपना काम किया है, उसने अपना पैसा लिया है, वो वापस नहीं करेगा। तो आप तो बोल दोगे मेरी रिजेक्शन आ गई, मैं चला अपने घर। आप अपने आप देखो, पैसा लगाया हमने या किसी बैंक ने लगाया है, किसी फाइनेंसर ने लगाया है। जो पैसा लगाया है, अब पैसे में उस पार्टी का तो नुकसान हुआ है ना। एक तो सिंगल तरीका होता है कि किसी बंदे से, पार्टी ए से आपने ब्याज पे पैसे लिए, आपने पैसे लिए, उसका सर्टेन जो भी इंटरेस्ट आपका डिसाइड हुआ था वो इंटरेस्ट आपने पे कर दिया। उसमें जिस बंदे ने वो पैसे दिए, लेट्स से बैंक ने आपको पैसे दिए, बैंक ने आपको पैसे दिए, 5 लाख रुपए आपको दे दिए। जितने टाइम तक आप यूज करोगे आप बैंक को उसका इंटरेस्ट दोगे और वो पूरा पैसा भी वापस करोगे। तो कल आपकी रिजेक्शन आती है, वो पैसा वापस ना आए, तो आपका तो बैंक के ऊपर ठीक ठाक पैसा खड़ा हो गया, वो पैसा भी खड़ा हो गया, हर रोज ब्याज भी उसमें जुड़ता जाएगा।
तो सेम सिनेरियो है कि जब आप पैकेज करना चाहते हो, 8 लाख रुपए का खर्चा है, हम भी काम कर रहे हैं, हमें भी कुछ चाहिए, हमारे इतने खर्चे होते हैं, हमारी इतनी बड़ी टीम काम कर रही है, उनकी भी तो कॉस्टिंग होती है, उनकी भी तो सैलरीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे होते हैं, वो खर्चा भी हो। और हर बंदा कमाने के लिए बैठता है, 2 पैसे हमने भी कमाने हैं। फिर जिसने फीस भरी है, लेट्स से बैंक ने आपकी फीस भरी है, तो बैंक का अपना इंटरेस्ट भी तो वापस करना है। और अगर हमने 10 केस लगाए, रब ना करे 2 रिजेक्ट हो गए, उसमें से वो 2 जो रिजेक्ट हुए हैं उनका पैसा वापस ना आया, तो जो 8 बच्चों के हमने वीजा लगाए हैं उनके 4 पैसे आए हैं, वो पैसे पूरे करने में चला जाएगा प्रॉफिट प्रॉफिट। हम ओपन है दोनों चीजों को लेके। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, आपने अपना रिस्क लेना है, तो आप वैसे चले। मेरी एक सर्टेन अमाउंट होगी, इनिशियली आपको बता दी 20-30-40 हजार रुपए, वो आप मुझे पे करोगे। बाकी एक सिंगल पेनी आपके एंड से मेरे अकाउंट में नहीं आएगा। जो भी आपने मुझे पे करना है वो विद जीएसटी पे करना है। उसके अलावा जो भी एंटिटीज हैं, चाहे एम्बेसी है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे आपको दिल्ली से अपोस्टेशन करानी है, चाहे आपको पीसीसी करानी है, हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, हेलो वेरीफाई कराना है, आप डायरेक्ट पे करो, हर चीज की रसीद लो, मुझसे रसीद लेके वो पैसा जो अकाउंट उसमें दिया है उस अकाउंट में भेज दो। और जब वो चला जाए तो उस पेमेंट की रसीद फिर से ले लो। पहले इनवॉइस ले लो, फिर बाद में उसकी रिसीट ले लो। ये एक जेन्युइन तरीका हो सकता है। उसमें हम पहले आपको बता देंगे कि ये पैसा आपका कल रिफंडेबल है, ये पैसा आपका रिफंडेबल नहीं है। 99% केसेस में आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस वापस आती है, एम्बेसी फीस, अपोस्टेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, डबल टिकट, बाकी कुछ भी वापस नहीं आता, वो सेम डे जीरो हो जाते हैं पैसे, आपका वीजा आए चाहे ना आए। तो कल आप एक्सपेक्ट करो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम अपना घर बेच के तो नहीं लगा सकते बच्चों के लिए, हम भी कुछ कमाने के लिए बैठे हैं। तो इसीलिए वो एक्सपेंसेस हैं। कितने खर्चे हैं वो आपको पता चल जाते हैं, आपको जाने के बाद भी पता चलते हैं। तो एक सर्टेन अमाउंट है पैकेज की, वो आपको फिर वीजा लगने के बाद पे करने हैं, जिसमें ब्याज भी देना है हमने 7-8 महीने का, वो सारा अमाउंट भी वापस करना है। कल अगर रिजेक्शन आ जाती है तो वो नुकसान भी बेयर करना है, और आपको वीजा लेके भी देना है। और बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो मैंने अभी आपको गिनाए हैं कि एक टाइम पे आपने पे कर दिए, वो तो जीरो हो गए। सिर्फ एक ट्यूशन फीस है 4 लाख 5 लाख रुपए की, अगर 8 लाख रुपए का खर्चा किया है, कल रिजेक्शन आ जाती है तो 3-4 लाख रुपए तो मिट्टी हो गया उसे। तो इसीलिए ये चार्जेस होते हैं, जो चार्जेस मैंने आपको बताए हैं। और मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए, स्टेप बाय स्टेप का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और अगर आप पैकेज करना चाहते हो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। पहले पैकेजेस के ऑप्शन नहीं होते थे, ये तब से एजेंट्स ने, कंसल्टेंट्स ने देने शुरू किए हैं, जब से ये फ्रॉड बढ़ी हैं, चीजें बढ़ी हैं, गलत है। और ये एजेंट्स भी, जो जितने भी फ्रॉड का ये लोग होते हैं फ्रॉड में, ये अपने डेस्परेशन में होते हैं। एजेंट की तो है ही ये गलती, ऑब्वियसली वो फ्रॉड कर रहा है, बट आप जब इतने डेस्परेशन शो करते हो कि मुझे बस भेज दो, जैसे मर्जी भेज दो, अपना होमवर्क नहीं करते, तब आप लोगों के साथ ये चीजें होती है। और उससे फिर आप हर चीज को ऐसे देखने लग जाते हो, 50-50 फिर आपके क्वेश्चन होते हैं। बट चलो करो क्वेश्चन भी, वो नहीं मैं कहता, ठीक है आपने 1-2 बार नुकसान करा लिया तो आगे तो थोड़ा सा मेच्योरिटी आए। तो पैकेज का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ था, जब ये फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लगे थे। और आज की डेट में मैं तो आपको बोलूंगा कि ये कॉन्सेप्ट में अगर आप 50,000, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे भी रहे हो तो दे दो, आप वहां जाके ये पैसा रिकवर कर लोगे। बट यहाँ रहते हुए कल आपका वीजा भी ना लगे और आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक किसी को देके उस फ्रॉड का शिकार हो जाते हो, तो फिर उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं। पैकेजेस चूज करो और सारे टर्म्स पहले रखो। प्लस एक चीज और बहुत ध्यान रखने वाली है कि आप जब चाहे पैकेज कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मली प्रोसेस कर रहे हो, एक स्टाम्प पेपर के ऊपर अग्रीमेंट बनाओ। अगर आपको देखना है कि एजेंट सही है या गलत है, फॉर एग्जाम्पल हमारा अग्रीमेंट होता है, हम आपको अग्रीमेंट देते हैं और ये बोला जाता है साथ में, किसी भी पॉइंट से प्रॉब्लम है तो बताओ, वी विल एक्सप्लेन इट टू यू। अगर हमें लगा कि वो नहीं होना चाहिए, हम उसको हटा भी देंगे। प्लस अगर आपकी कुछ शर्तें हैं वो भी ऐड करो इसमें। इट शुड बी बोथ वेज। तो हमारे साथ भी यही होता है, हमारा अग्रीमेंट हम करते हैं, हम खुद से करते हैं। उस अग्रीमेंट में अगर आप 4 लाइनें अपनी ऐड कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, हम एक बार में मना नहीं करेंगे। बट वो वैलिड चीजें होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी उठा के हम उसमें डाल दें।
और कोशिश करो कि पहले पैसे मत दो, कल फिर आप लोगों के फ्रॉड होते हैं, फिर आपके कहीं पासपोर्ट फँसे रह जाते हैं, कहीं आपके रिजेक्शन की स्टैम्प्स लग के आती हैं, आपका टाइम भी खराब होता है, पैसा भी खराब होता है और आगे जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको जाने की मिलनी थी उन रिजेक्शन की वजह से, तो वो भी उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट जाता है। तो मेक श्योर जो भी आप चूज़ करो वो अपना होमवर्क करके चूज़ करो और मैच्योरिटी के साथ चूज़ करो। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 4-5 कंट्रीज़ हैं जिनके पैकेजेज़ हैं हमारे पास। उसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं और ज़रूरी नहीं है हम हर कंट्री में आपको हाँ ही बोलने वाले हैं। अगर हमारा एक चीज़ और रहता है स्टाफ के साथ बहुत क्लैरिटी है इस बात पे कि अगर हमें लगे कि स्टूडेंट नहीं कर सकता तो हम स्टूडेंट नहीं लेंगे। हम फर्स्ट डे आपको मना करने वाले हैं कि नहीं हो सकता, या तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करो, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है तो आगे ग्रेजुएशन कर लो, उसमें अच्छे मार्क्स ले लो, उसके बाद मास्टर्स के लिए चले जाओ। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हो या हमारा ऑफिस डायरेक्ट विजिट कर सकते हो, या अगर आपको एडिशनल वैसे भी कोई हेल्प चाहिए इमिग्रेशन से रिलेटेड तो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी टीम को कॉल करके, मुझे कॉल करके अपना केस डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।